नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं कैलेंडर की एक ऐसी तारीख की जो सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि खुद से जुड़ने का एक बहुत बड़ा मौका है। हम बात करेंगे 2026 की मौनी अमावस्या की और समझेंगे कि आखिर ये इतनी खास क्यों है। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि पूरे साल में इतनी सारी अमावस्या आती हैं, है ना? पर उन सब में सबसे खास, सबसे महत्वपूर्ण कौन सी होती है? यही सवाल हमें सीधे आज के मौजू के दिल में ले जाता है। तो चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं उस एक खास अमावस्या के बारे में जिसे साल की सबसे बड़ी अमावस्या होने का दर्जा मिला है। जी हाँ, उस सवाल का जवाब है मौनी अमावस्या। इसे माघ अमावस्या भी कहा जाता है और हिंदू पंचांग में इसे साल की सबसे शक्तिशाली और शुभ अमावस्याओं में से एक माना गया है। तो याद रखिए, जब भी साल की सबसे बड़ी अमावस्या की बात हो तो वो मौनी अमावस्या ही है। अच्छा, अब ये तो हम जान गए कि ये सबसे महत्वपूर्ण है, पर अगला सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा क्या खास है इसमें। चलिए अगले हिस्से में इसके मतलब को और गहराई से समझते हैं। देखिए, इसका राज तो इसके नाम में ही छुपा है। मौनी शब्द बना है मौन से, जिसका मतलब है खामोशी, चुप्पी। तो ये दिन सिर्फ आसमान में चांद के ना दिखने का नहीं है, बल्कि ये दिन है अपने अंदर के शोर को शांत करके अपनी आत्मा की आवाज सुनने का। ये मौन के जरिए की जाने वाली एक आध्यात्मिक साधना है। इस दिन का पूरा आध्यात्मिक महत्व न इन 3 स्तंभों पर टिका है। पहला, मौन यानी चुप रहकर आत्मचिंतन करना। दूसरा, स्नान, पवित्र नदियों में डुबकी लगाकर तन मन को शुद्ध करना। और तीसरा, दान, अपनी श्रद्धा और क्षमता के हिसाब से जरूरतमंदों की मदद करना। ये तीनों मिलकर ही इस दिन को सही मायने में पूरा करते हैं। तो ये तो हुई आध्यात्मिक बातें। अब जरा काम की जानकारी पर आते हैं। अगर कोई 2026 में इस दिन को मनाना चाहे तो उसके लिए सही तारीख और समय क्या होगा? इस तारीख को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। साल 2026 में मौनी अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा 18 जनवरी को और दिन होगा रविवार। अब जरा समय पर गौर करते हैं। देखिए, अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी 18 जनवरी की आधी रात यानी 12:03 पर और ये रहेगी 19 जनवरी की देर रात 1:21 तक। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि सूर्योदय 18 जनवरी को अमावस्या तिथि में ही होगा। इसीलिए स्नान, दान और व्रत जैसे जितने भी पुण्य के काम हैं, वो सब रविवार 18 जनवरी को ही करना शुभ माना जाएगा। तो इस दिन का पालन करने के मुख्य नियम क्या है? चलिए देखते हैं कि इस दिन की आध्यात्मिक यात्रा को आखिर पूरा कैसे किया जाता है। इस आध्यात्मिक यात्रा के ये 3 बहुत ही सरल चरण हैं। सबसे पहले, मौन व्रत के जरिए अपने मन को बाहरी दुनिया के शोर से मुक्त कीजिए। फिर पवित्र स्नान से अपने शरीर और आत्मा को शुद्ध कीजिए और आखिर में दान देकर अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाइए। ये प्रक्रिया तन, मन और आत्मा तीनों को एक साथ साधने का एक बेहतरीन तरीका है। मौनी अमावस्या के अलावा जो लोग चंद्र कैलेंडर का पालन करते हैं, उनके लिए यहाँ 2026 की अगली कुछ अमावस्या की जानकारी भी दी गई है। तो मौनी अमावस्या के बाद कैलेंडर में अगली बड़ी तिथि होगी 17 फरवरी को फाल्गुन अमावस्या, उसके बाद 19 मार्च को चैत्र अमावस्या और फिर 17 अप्रैल को वैशाख अमावस्या। ये जानकारी आगे की योजना बनाने में मदद कर सकती है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हम लगातार कुछ न कुछ बोलते और सुनते रहते हैं, वहां बस एक दिन की चुप्पी, एक दिन का मौन किसी के जीवन में क्या बदलाव ला सकता है। ये एक बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन शायद इसकी जरूरत आज के दौर में पहले से भी कहीं ज्यादा है। इस पर सोचिएगा जरूर।